So the following four circuit have been given made studying the dependence of current on the potential difference across the resistor. The correct circuit is, तो आपको देखिए चार हमें फिगर दे दिया गया है सर्किट का और आपको बताना है इनमें स्टडी करना है करंट का पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर। तो कौन से सर्किट डायग्राम सही है? देखो इसके लिए मैंने आपको एक पॉइंट्स बताया था, आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको देखना है अरेंजमेंट जो ये किया गया है सब सही है कि नहीं। आपको पहले आप देखोगे ना तो आपको सब सही लगेगा। ये देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम देखते हैं ये बैटरी है हमारा, ये एमीटर है, ये वोल्ट, ये फिगर में हम देखते हैं चारों फिगर में तो हमें क्या दिखता है, ये बैटरी है। ठीक है, आपको देखो ध्यान देना कि हमने रूल क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एमीटर और वोल्टमीटर, बाकी सब तो सही लग रहा है, सब कुछ सेम है ना दोनों में। देखो हमें ध्यान देना है वोल्टमीटर और एमीटर। एमीटर का हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के होने चाहिए और नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव की तरफ होने। वोल्टमीटर का भी पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव नेगेटिव। तो आपको तो पता चल ही गया फर्स्ट वाला ही फिगर हमारा सही है। चलो देख लेते बाकी सब में क्या गड़बड़ था। देखो एमीटर का नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ था पॉजिटिव, तो ये आपका यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, और इसमें देखो इसमें भी ये गलत है क्योंकि इसमें वोल्टमीटर भी और एमीटर दोनों गलत है और इसमें वोल्टमीटर गलत है हमारा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्ज़ाम में। सो मेरी ये कोशिश है कि आपके लिए मैं प्रैक्टिकल का ये लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चे बुक्स तो पढ़ लेते हैं, थ्योरी सब कर लेते हैं, जब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप नहीं कर पाते हो, मैंने देखा है एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में बच्चे नहीं कर पा, तो आप एक काम करना, ये जो मैं अभी वीडियो लेके आई हूँ प्रैक्टिकल वाले, आप इसको अच्छे से कर लेना, एक बार पूरे देख लो, बस ज़्यादा तो क्वेश्चन है नहीं, आपके फ़ायदे है इसमें। ठीक है, सिंपल सी चीज़ होती है, अगर आप एक बार देख लोगे आप कर पाओगे, आपसे कुछ मिस नहीं होगा। हाँ, क्योंकि इस चैप्टर के बेस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या दिया गया। एक इंस्ट्रूमेंट बी है जो रीडिंग करता है 0.93, ठीक है, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो रीड करता है 1.80। अच्छा, उसकी जो भी एसआई यूनिट होंगी उसके बेस पे तो हमें बताना है रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टर क्या होगा। अब देखो बच्चे तो सुनिए, अरे ये कैसे हम बता दें, हमें तो बस बोल दिया कि बी रीडिंग करता है 0.93 ए, बट ए और बी क्या है ये कैसे पता करें हम। तो हम फिगर देखते हैं थोड़ा। देखो बी हमारा क्या है, कैसे वाले सर्किट डायग्राम में सीरीज में कनेक्टेड है ना, आपको दिख रहा है ना, और ए वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें पैरेलल है रजिस्टर का। तो आपको यहाँ से कुछ बात समझ आ रही है, जो सीरीज में कनेक्टेड कौन होता है, एमीटर होता है। अब तो बच्चे समझ गए होंगे कि एमीटर है, मतलब ये हमें क्या बताया गया है, बी वाला इंस्ट्रूमेंट हमें क्या बता रहा है, करंट का रीडिंग बता रहा है 0.93। ठीक है, और ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, क्योंकि पैरेलल है तो वोल्ट मीटर होता है, और पैरेलल क्या बताएगा हमें, V इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर कितना है 1.80 है। ठीक है, तो अभी अगर हमें क्या निकालना है, अब हमें R निकालना था, तो फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू, अब आप बता सकते हो ना, R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई होता है। सो फॉर्मूला में आप डाल दीजिए, V हमारा क्या था, वोल्ट मीटर, इंस्ट्रूमेंट A क्या है, वोल्ट मीटर है, दिस इज 1/1.18। ठीक है, और हमारा इंस्ट्रूमेंट करंट का क्या था 0.93, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको कितना मिलेगा, रेजिस्टर 1.93। राइट, देखो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे अटक जाते, आप नहीं कर पाते, अगर आता ना आप सोचते रहते, बट अब आपको समझ आ गया होगा इंस्ट्रूमेंट है तो क्या होगा। ठीक है, चलो ये स्केल वाले बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत लिए, बहुत बार पूछे जाते हैं, आप एक समझ जाओगे, एक दो कर लो फिर आप खुद ही कर लेना। देखो एक स्केल है जिसका एमीटर का रीडिंग दे देगा, लीस्ट काउंट आपसे पूछा जाता है, तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, स्केल का जो सबसे पहला वैल्यू होता है वो हमें लीस्ट काउंट बताता है। ठीक है, तो अब देखो इस स्केल में अगर हम देखें तो हमारा लीस्ट काउंट पहला वाला वैल्यू क्या होगा, आप टोटल डिवीजन काउंट करो, 10 है ना, इसमें देखो काउंट करो 10 है, तो ये जो पहला जो वैल्यू होगा ना उसको 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इक्वल पार्ट है 10 डिवीजन, तो 1/10 कर देंगे, तो 1/10 को आप डिवाइड करो, ये 0 हटाओगे तो क्या होगा, ऊपर 0.1 लगता है, ये रूल पता होगा, एक 0 है तो इस तरफ डेसिमल एक इधर आ जाता है और ये डेसिमल नीचे का 0 हट जाता है, तो हमारे पास कितना आएगा 0.1 एम्पायर रीडिंग आएगा, दैट इज दिस वन। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13,
लीस्ट काउंट वोल्टमीटर, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस, लीस्ट काउंट है, बस वोल्टमीटर रीडिंग कर रहा है, क्या हुआ। बट देखो डिवीजन कितना है, ये डिपेंड करता है डिवीजन कितना है उस पर। अभी यहाँ पे 5 डिवीजन है ना, 1 2 3 4 5 डिवीजन है, तो 1/5 कर दो। 1/5 को डिवाइड करो, 1 अंदर जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 0 लगाओगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा। 5 कितना जाए 10, 5 2, तो लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। क्लियर। चलो आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। 20 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो ये करंट एक से फ्लो हो रहा है और एक में पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है। आपको क्या पूछा गया, रेजिस्टेंस पूछा गया। तो आप यहाँ से और यहाँ से रीडिंग खुद निकालो। यहाँ से हमें करंट का रीडिंग मिल जाएगा, यहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग मिल जाएगा। सो फॉर दैट आप रीडिंग कैसे निकालोगे, लोएस्ट वैल्यू पता करो। ये 100 है, ये 200 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 100 का लीस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 डिवीजन है तो 100/5 कर दो। 5 1 5, 5 2 10, 0 20, मतलब ये लीस्ट काउंट कितना है 20। तो यहाँ तक तो 100 हो गया, और ये 20, 120, 40, 50, 60, 70, 80, तो 180 हमारा मिली एम्पायर करेंट आ गया। ठीक है। वोल्ट मीटर कितना आ गया, वोल्ट मीटर का लीस्ट वैल्यू कितना है देख लो, 1 है, तो 1 का आपका पहला वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 1/5 को डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, वही सेम 0.2 आ जाएगा ना। तो 0.2 1, और इसमें 0.2 कितना है, 1 2 3 4th वाले में है ना। तो 0.2 को जब हम 4 2 8, 4 0 0, 0.4, ठीक है, प्लस 1 कर दो, ये वाली 1, तो 1 प्लस 0.8, 1 प्लस 0.8 करोगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1.8 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पे करंट मिला था, आई हमें कितना मिला था, 180 मिली एम्पायर मिला था। ठीक है। और अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, करंट हमारा मिली एम्पायर में दिया हुआ है ना, 180 मिली एम्पायर दिया, तो हम इसको एम्पायर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, 180 को 1000 से डिवाइड, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 0 बच गया, तो इसको मॉडिफाई करेंगे तो 0.18 एम्पायर आ जाएगा। ठीक है। तो देखो अब 0.18 एम्पायर आ गया, और वोल्टेज हमारा कितना था, वोल्टेज हमारा था 1.8 था ना, 1.8 वोल्ट था। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हमारा V/I हो जाएगा। V हमें कितना मिला था, 1.8। ठीक है। और करंट हमने कितना निकाला, 0.18। ठीक है। अब एक काम करो, देखो इसको अच्छे से समझना, मैं डेसिमल हटा रही हूँ, हाँ, तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो नीचे डेसिमल के बाद कितना है, 2 नंबर है, तो ऊपर 2 0 डाल दो। ऊपर डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो 1 नीचे 0, बस डेसिमल हट गया ना। अब 0 0 कैंसिल कर दो, हो गया। 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, और ये 1 0 बच गया, तो 10, आंसर क्या हो जाएगा, 10 ओम। ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें भी आपको यही बोला गया है कि करेक्ट डायग्राम बताना है आपको, हाँ, इस फिगर से। ठीक है। तो देखो आपको दिख रहा होगा करेक्ट डायग्राम, इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, आर वोल्टेज एमीटर का ठीक है, ये भी आपका सही है, पॉजिटिव की तरफ है, नेगेटिव आर, ये आपका सही डायग्राम हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप देखो इसमें ना आपका क्या गड़बड़ है, ये आपका एमीटर सीरीज में होना चाहिए था, ये पैरेलल हो गया, ये गलत है ना। तो इसमें देखो आपका ये सीरीज में तो है, बट इसका साइन उल्टा दे दिया, तो और ये भी गलत है, एमीटर सीरीज। तो आपको पता चल गया करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, स्केल ऑफ एन एमीटर इज शोन बिलो। तो आपको बताना है लीस्ट काउंट पूछा गया है, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी इसकी। तो टोटल डिवीजन देख लो कितना है, 10 डिवीजन है, 2/10 कर दो, फर्स्ट वैल्यू 2 है, तो 0.2 आ जाएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला 0.2 एम्पायर। ठीक है। तो आप खुद से कर सकते हो अब आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए होमवर्क है, इसका आप देखते हैं कितने बच्चे इसको करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताना आप लोग। ठीक है। नहीं चलो मैं इसका बता देती हूँ आपको। देखो आपका कितना दिया गया है, वोल्ट लीस्ट, टोटल डिवीजन कितना 10 है, और यहाँ पे 0.5 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 इधर हटाना है, ऊपर का डेसिमल इधर आ जाएगा, 1 0 नीचे है, तो 0.05। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला हो जाएगा। ठीक है। समझ आ गई ना।
चलो लीस्ट वैल्यू तो आप कर लोगे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है कि एक स्टूडेंट है, उसने ये सर्किट डायग्राम में अरेंज किया, तो क्या ऑब्जर्व होगा? नो रीडिंग इन आइदर द एमीटर और वोल्टमीटर। क्या होगा? एमीटर और वोल्टमीटर में रीडिंग नहीं होगा। नो रीडिंग इन द वोल्टमीटर बट रीडिंग इन द एमीटर। अच्छा, वोल्टमीटर में रीडिंग नहीं होगा बट एमीटर में रीडिंग होगा। क्या? नो रीडिंग इन एमीटर बट रीडिंग इन एमीटर में रीडिंग नहीं होगा, वोल्टमीटर में रीडिंग होगा, या दोनों में रीडिंग नहीं होगा। तो देखो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। क्यों? देखो इसका स्विच क्या है? ऑन है, इसका तो स्विच ऑफ है। सिंबल देख के पहचानो आप, ठीक है। इसलिए वोल्टमीटर का जब स्विच ही ऑफ है तो रीडिंग आएगा? यहाँ पे नहीं आएगा ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये, क्योंकि इसका एमीटर का स्विच ऑन है। दो सर्किट है, देखो एक ये और एक ये। समझ आ गया होगा। चलो 27 में देखो क्या बोला है कि रीडिंग किया गया है पोजीशन ऑफ पॉइंटर एमीटर का ना, तो इफ देर इज नो जीरो एरर, यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो क्या होगा? एरर का मतलब कोई ये जो पॉइंट है एकदम करेक्ट टू द पॉइंट लगा हुआ है, तो आपको सही बताना। यहाँ तक 2 है तो 2.1, 2.2, 2.3, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2.3 एम्पायर। ठीक है। चलो अब ये वाली आपके लिए होमवर्क है, लेस काउंट। क्वेश्चन नंबर 28 का कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे का आंसर आता है मैं देखती हूँ, ठीक है। चलो आपको लेस काउंट निकालना है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम 29 में। देखो क्या है 29 में, क्या बोला गया? ऑब्जर्विंग करना है आपको, वही सेम है, एमीटर का निकालना है आपको, ठीक है। एमीटर का रीडिंग दिया गया है, आप इसका निकाल लो, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अब 29 का भी आप करके बताना, और जिनको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, मैं अगर गलत होगा तो मैं खुद आपको आंसर बता दूंगी, ठीक है। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 30, 4 स्टूडेंट रिकॉर्डेड रीडिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ओके। आइडियल, तो वही है, सेम बात है। आइडियल वोल्टमीटर मतलब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आपको क्या रीडिंग होगा? तो यहाँ देखो, आपको यहाँ ना थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें ना आपको लिस्ट काउंट पता करना है, क्योंकि ये 5 डिवीजन है ना, तो फर्स्ट वाली का क्या होगा लिस्ट काउंट? तो वही 1 बाई क्या करेंगे? 5 कर देंगे, क्योंकि 1 है ना पहला रीडिंग, पहला वैल्यू 1 है, तो 1 को 5 से जब डिवाइड करें तो लिस्ट काउंट हमें क्या मिलेगा? 5, 0.52 0.2 मिला ना। तो आप देखो इसमें यहाँ तक तो 2 है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2 में प्लस कर दो 0.2 को, 2 में प्लस करोगे 0.2 को तो 2.2, आंसर क्या आ जाएगा? 2.2, दैट इज दिस वन। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था सब कुछ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 5-10 मिनट भी निकाल के सारे क्वेश्चंस को किया होगा, 100% है। अगर इस पोर्शन से आपके क्वेश्चन आए ना, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है, एंड आई एम श्योर आपके प्रैक्टिकल पोर्शन से भी क्वेश्चन आएंगे। देखना बच्चों, तो देखो अगर आपको पसंद आया तो अच्छा है, आप जितनी हो सके बच्चों को बताओ और इसको प्रैक्टिस कीजिए आप। आई एम डैम श्योर आपके एक भी क्वेश्चन इस पोर्शन से नहीं जाने वाले, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।